अगर आप मेरे साथ 10 मिनट तक बने रहोगे, मैं सही बता रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह का नाम, हमारे ही मसीहत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं और प्रभु का नाम खराब कर रहे हैं। पैसा मांग रहे हैं और पैसा लेकर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जब लोगों को चंगाई नहीं मिल रही है तो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दें। और आज कुछ ऐसी ख़ास बातें हैं जो मैं आप सभी लोगों के सामने लाना चाहता हूं। और अगर आप मेरे साथ 10 मिनट तक बने रहोगे, मैं सही बता रहा हूं कि आपको बहुत कुछ पता चलेगा और आप जान पाओगे। और जिस रीति से आज मसीहत में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, और हम किसी को दोष नहीं लगाएंगे कि उसने ऐसा किया या फिर इसने ऐसा किया। हो सकता है कि मनुष्य कहीं ना कहीं गलत ठहर जाता है और शैतान मनुष्य का इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि शैतान बहुत शातिर है, बहुत चालाक है और बहुत दुष्ट है। वो मनुष्य का कब कैसे किस रीति से इस्तेमाल करेगा, किसको कैसे और कब भरमाएगा, ये कोई भी नहीं जान पाता है। तो आज बहुत से बाइबल टीचर हैं, बाइबल शिक्षक हैं, पास्टर हैं, जो अपनी अपनी सेवकाई कर रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं पवित्र शास्त्र बाइबल से। बहुत से ऐसी बातें हैं कि जो बता रहे हैं। अच्छी बात है, परमेश्वर का राज्य बढ़ना बहुत ज़रूरी है, परंतु कैसे? शैतान के कामों के अनुसार अगर मनुष्य काम कर रहा है और लोगों को शिक्षा दे रहा है, तो मेरे प्रियो, अगर पवित्र शास्त्र बाइबल के बाहर से कुछ भी ऐसी बातें हैं जो हो रही हैं, तो वो पवित्र शास्त्र बाइबल के बाहर की बातें हैं, जो सांसारिक कामों को हम जानते हैं और सांसारिक कामों की रीति से वो मानी जाती हैं। तो प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन जो कहता है, हमें उसको पकड़कर चलना है। जो वचन कहता है उसको ही मानना है, उसको ही जानना है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो इसका मतलब यही है, मार्ग दिखाने वाला हमारा प्रभु है, और प्रभु यीशु मसीह हमारा और सबका, इस पूरे दुनिया, पूरे जगत, पूरे संसार का बाप है। वो सबका बाप है, वो सबका बाप है, पर वो अच्छे लोगों के लिए उनका पास्टर भी है। तो सबसे बड़ा हमारा प्रभु यीशु मसीह पास्टर है, और प्रभु के नीचे बहुत से ऐसे पास्टर हैं, जैसे मैंने इसके पहले कहा कि अपनी सेवकाई करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को परमेश्वर के वचन को बताते हैं, परमेश्वर के वचन का सुसमाचार हर देश, हर गांव में फैलाते हैं। तो मेरे प्रियो, ज़रा अपने ऊपर ध्यान रखना, क्या सही शिक्षा पवित्र शास्त्र बाइबल से आपको प्राप्त होती है? बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह का नाम खराब कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें शिक्षा दी है, हमें वचन दिया है, हमें ज्ञान दिया है, हमें सही रीति से उठने बैठने के लिए, और परमेश्वर ने हमें सही मार्ग पर चलने के लिए हमें तैयार किया है। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा अगर हम सही शिक्षा को लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो हम और हमारा और आप सभी लोगों का गलत मार्ग जो है। तो मेरे प्रियो, हमें समझना है, चाहे कोई पास्टर हो, चाहे कोई बाइबल टीचर हो, चाहे कोई बाइबल शिक्षक हो, कलीसिया में बैठने वाला चाहे कोई क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना कोई व्यक्ति हो, परंतु वो परमेश्वर के वचन को सुनता है। अगर चर्च में जाता है तो अपने पास्टर के दायरे में रहता है, यानी कि पास्टर की जो बातें हैं, परमेश्वर के वचन को जो पास्टर सिखाते हैं, उनके दायरे में रहना पड़ता है और सीखना पड़ता है। पर एक बात ज़रूर ध्यान में रहे, जो वहाँ पर बैठकर सीखते हैं उनके साथ क्या होगा? वो भी गलत मार्ग पे जाएंगे, क्योंकि पास्टर का भी इस्तेमाल शैतान कर सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर पास्टर गलत होंगे, नहीं, पर लोगों की जो शिक्षा है, जो लोग शिक्षा दे रहे हैं, जो वचन से बता रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल के बाहर हैं, जो लोग कर रहे हैं। मसीहत में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। मनुष्य को सोचना है और समझना है कि जब वो चर्च में जाता है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि
अपनी सेवकाई तो ज़रूर करते हैं, लोगों को शिक्षा भी ज़रूर देते हैं, परंतु पैसे की भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि भूखे हो चुके हैं। आप कहोगे कि मैं ऐसे क्यों बोल सकता हूँ? न्याय करेगा परमेश्वर। पर एक बात है, जब परमेश्वर ने हमें ज्ञान और शिक्षा दिया है, अपने वचन का प्रचार करने के लिए दिया है, सही शिक्षा को लोगों तक पहुँचाने के लिए कहा है, तो अगर कोई गलत है तो हमें बोलना ज़रूरी होता है। हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहे हैं, परंतु हम कह रहे हैं कि भैया ये रास्ता आपका गलत है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के चेले ये सारी बातों को नहीं कहते हैं, हमको नहीं करना है। तो जो प्रभु ने हमें रास्ता और मार्ग दिखाया, हमें उस पर चलना है। और जो लोग विपत्ति में होते हैं, जो तकलीफ़ में होते हैं, जिनके पास परमेश्वर की सही शिक्षा नहीं पहुंचती है, उनको समझ में नहीं आता है, वो भरमाए जाते हैं। अगर मेरे ऊपर कुछ दुख है या तकलीफ़ है या बीमारी है, अब कोई कह रहा है कि आप इतना पैसा दोगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप चंगे हो जाओगे। तो मेरे प्रियो, अगर इस रीति से कोई भी प्रचार कर रहा है, कोई भी पास्टर क्यों ना हो, कोई भी बाइबल टीचर क्यों ना हो, कोई भी बाइबल शिक्षक क्यों ना हो, अगर इस रीति से गलत शिक्षा दे रहा है तो मेरे प्रियो, आप उनसे सावधान रहें। आप उनसे सावधान रहें। परमेश्वर के राज्य में कोई पैसे की बिकाऊ हमारा परमेश्वर प्रभु नहीं है कि उसने कहा है कि तुम लोगों के, गरीबों को, पैसे को लूटो। प्रभु ने ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा है और ना तो कहीं पर भी ऐसा लिखा है। हाँ, प्रभु ने एक बात बोली है कि मेरे वचन को उन तक पहुँचाओ और उनको सही शिक्षा दो और उनको अपने पास लाओ। जिस रीति से मैंने तुमको अपने वचन को, अपने ज्ञान को दिया है, तुम भी उनको उसी तरह से उनको मेरे वचन को, मेरे ज्ञान को दो और सिखाओ और उनको अपना चेला बनाओ। जब आप मत्ती अध्याय 28 वचन 18, 19, 20 को पढ़ते हो तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने गवाही के साथ बताया है, अगर आप सच्चे हो, आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हो, बाइबल टीचर हो, बाइबल शिक्षक हो, अगर आप पास्टर हो, तो आपको पता है कि हम प्रचार क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। तो प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह का नाम, हमारे ही मसीहत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं और प्रभु का नाम खराब कर रहे हैं। पैसा मांग रहे हैं और पैसा लेकर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जब लोगों को चंगाई नहीं मिल रही है तो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। मैंने आज ऐसी वीडियो देखी है कि जो मैं उस जगह का नाम नहीं बता सकता हूं और उस पास्टर का भी नाम नहीं बता सकता हूं, पर मैं आप सभी लोगों को आगाह करता हूं, अगर कोई पास्टर क्यों ना हो और बाइबल टीचर क्यों ना हो, बाइबल शिक्षक क्यों ना हो, जो कोई शिक्षा दे रहा है, अगर आप लोगों से मांग कर रहा है कि हमारे लिए इतना पैसा दो, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो मेरे प्रियो, ये लोग बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर के राज्य में पहुंच तो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम नीचा कर रहे हैं। जिस रीति से प्रभु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गए, हमारे अंदर के जो पाप थे प्रभु ने उस क्रूस पर उठा लिए, मृत्यु को देखा प्रभु ने और जीवित होकर हमारा उद्धार किया। तो मेरे प्रियो, आज हम मरकर जी चुके हैं, हम मरकर जी चुके हैं और हम प्रभु यीशु मसीह में पवित्र हो चुके हैं। तो मेरे प्रियो, हम ऐसे कोई भी गलत काम ना करें कि इससे परमेश्वर को दुख हो और परमेश्वर का क्रोध हम पर आ जाए। हम अच्छे काम इसलिए करना चाहते हैं कि परमेश्वर हमको स्वर्ग में लेके जाए, है ना। हम ऐसे कोई गलत काम नहीं करना चाहते हैं कि हम परमेश्वर को रिश्त दिलाएं और हम शैतान के साथ नरक में जाएं। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल जो नहीं कहती है, जो वचन नहीं बोलता है, हमको उसको नहीं करना है, नहीं मानना है, नहीं जानना है। परंतु जो पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, हमको उसको ही मानना है, उसको ही फॉलो करना है। मेरे प्रियो, आप समझदार हो, परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हो और सीख रहे हो, आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। परमेश्वर अपने वचन से, अपने आशीष से, अपने ब्लेस से आपको परफेक्ट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, आप शुद्ध हो रहे हो। तो मेरे प्रियो, आप अपने आप को सही करें और झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहें। जो कोई अगर मुंह खोलकर पैसा मांग रहा है तो कृपया करके आप उससे दूर रहें और अपने आप को सही और सिद्ध करके परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य में अपने आप को सही करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से झूठे मसीह आ पहुँचेंगे। भेड़ों के भेष में भेड़िए घूम रहे हैं जो तुमको एक दिन फाड़ कर खुद खा जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आपका पैसा, आपका धन, आपकी गरीबी, आपकी अमीरी आपके पास हो और आप जाने कि परमेश्वर आपको किस रीति से, कैसे शिक्षाओं में प्रबल कर रहे हैं। आप परमेश्वर को जानो और अपने आप को सही करो, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पैसे के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के वचन के लिए काम नहीं करते हैं, परंतु पैसे के लिए काम करते हैं। तो प्रियो, ऐसे लोगों से सावधान रहो। अगर कोई मुंह खोलकर मांगता है तो आप उससे दूर रहें, क्योंकि
आप नहीं जानते हो, आप गरीब हो, तो आपके पास 2 वक्त की रोटी है, अगर इस रीति से मनुष्य काम करेंगे तो आपके लिए वो भी रोटी नसीब नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता है। हाँ, एक बात है, अगर आप किसी भी कलीसिया में जाते हो, परमेश्वर के वचन को सुनते हो, जिस पास्टर के पास आप जाते हो, उस पास्टर का आप मान सम्मान कर रहे हो और परमेश्वर को सच्ची महिमा और उसका धन्यवाद कर रहे हो, तो मेरे प्रियो, अगर आपकी इच्छा है, आपकी खुशी है, तो आप अपनी रीति से दान करो, परंतु किसी के फोर्स में तुम आकर किसी को पैसा मुंह मांगा मत दो। अगर कोई खुलकर मांग रहा है कि मुझे इतना पैसा चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तो कृपया करके आप उससे दूर रहें और आप उससे अपना लगाव दूर करें, क्योंकि ऐसे ही लोग परमेश्वर के नाम को ख़राब कर रहे हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को नीचा कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने जब हमारे लिए दुख उठाया है तो हमारे सारे श्रापों को, पापों को प्रभु ने उस क्रूस पर ले लिया है। तो जब प्रभु हमारे लिए मर गया और फिर वो हमारे लिए जी गया, उसने हमारा उद्धार कर दिया, तो प्रियो, हम अपने आप को सावधान करें। कहीं पर भी गलती से भी हम किसी भी पास्टर या बाइबल टीचर या बाइबल शिक्षक के भरमावे में ना आए, परंतु हम उसको परखें। परमेश्वर के वचन से परखो, और परमेश्वर का वचन से अगर कोई बाहर बात करता है, परमेश्वर के वचन से अगर कोई गलत रीति से कुछ भी भाषाएं में बात करता है जो उसको खुद समझ में नहीं आती है, तो प्रियो, आप उनसे सावधान रहो, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि तुम जो भी कुछ बोलोगे तो वो तुमको समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही समझता है। नहीं मेरे प्रियो, जो भी कुछ हम बोलते हैं, हमारी भाषा क्या है, हमारी जाति की हमारी भाषा क्या है मेरे प्रियो, हमारे लिए वो हमारी भाषा होती है, जिसको कहते हैं कि अन्य भाषा। तो प्रियो, अपने आप को सही करें, शुद्ध करें, परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाऊं, और ये सुसमाचार और प्रचार आप सभी लोगों के जीवन में काम करे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।